देश की नींव में कट्टरता की दीमक लग जाती है, जहां नफरत राष्ट्रीय विचार बन जाता है, उस देश का अंतिम भाग्य होता है विभाजन। और बांग्लादेश इसी राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी मौलाना नफरत का जहर बो रहे हैं, वहां के भीड़ को, हिंदुओं को खत्म करने का आदेश दे रहे हैं। यही हाल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का हाल और बेहाल कर रहा है। और यही कट्टरपंथी मौलाना इसी भीड़ को दिल्ली में कट्टरवाद का परचम लहराने का ख्वाब दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पहले चैप्टर जहरीले मौलाना में आपको दिखाएंगे कैसे बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी मौलाना बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जहरीली तकरीरें दे रहे हैं। इसके दूसरे चैप्टर काले मंदिर में आपको दिखाएंगे कि यही कट्टरपंथी फौज कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मंदिरों को और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है और खत्म करने पर आमादा है। इसके तीसरे चैप्टर कट्टर छात्र में आपको दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में वहां के छात्रों के अंदर कट्टरता का यह वायरस लगातार फैलता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू तोड़फोड़। बांग्लादेशी हिंदू से जबरन इस्तीफा लिया। बांग्लादेश के काली मंदिर पर हमला। बांग्लादेश में म्यूजिक इवेंट बैन। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की न तो दुकान सुरक्षित है, न मकान सुरक्षित है, न नौकरी सुरक्षित है, न महिलाओं की आबरू सुरक्षित है। और हिंदुओं के खिलाफ यह हिंसा बांग्लादेश के जहरीले कट्टर मौलानाओं के इशारे पर हो रही है, जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करने के साथ साथ अब दिल्ली पर भी झंडा फहराने के सपने दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलाना लगातार मुंह से जहर उगल रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसा कोई इलाका वहां नहीं है जहां हिंदुओं पर हमले ना हो रहे हो। ये कट्टरपंथी मौलाना वहां के कट्टरपंथियों को न सिर्फ हिंदुओं पर हमले के लिए भड़का रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान पर कब्जे का सपना भी दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में ऐसे एक दो मौलाना नहीं, बल्कि मौलानाओं की पूरी फौज इस काम में लगी हुई है। बांग्लादेश का मौलाना हसन जमील, जो हिंदुओं और हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन है, वो बांग्लादेशियों को भारत के विनाश के सपने दिखा रहा है। আল্লাহ বলেছেন নবী আপনার দুশমন নিশ্চিহ্ন হবে, সে বিশ্বাস বুকে লালন করি। এই ভারত শোন, তোদের পতন অনিবার্য। ইসরায়েল শোন, তোদের ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের অস্ত্র নাই, তাতে কি শুনে আকুলাঙ্গাররা কোথার কসম খায়া বলি, কোথার কসম খায়া বলি, আমি তো সেই স্বপ্ন দেখি একদিন দিল্লির লালকেল্লায় আবারও কালিমার পতাকা পথ করে উঠবে, পথ করে উঠবে। बांग्लादेश में कट्टरता इसी तरह फैलाई जा रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ तो ये मौलाना सिर्फ बातें कर सकते हैं, इसलिए इनकी भड़काई भीड़ हिंदुओं के खिलाफ अराजक हो रही है। सिर्फ हसन जमील नहीं, बांग्लादेशी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी भी अपनी तकरीरों में हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है।
पहले ये हिंदुओं पर अत्याचार के लिए भड़काते हैं और हिंदुस्तान के दखल के डर के खिलाफ कट्टरपंथियों को उकसाते हैं। ভাটি বাংলার 1 ইঞ্চি জায়গায় যদি কেউ আগ্রাসন চালাতে আসে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মাদ্রাসা ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়ে যাবে। সকল মুসলমান সশস্ত্রভাবে সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদের ডাক দিবে। আর মতো তুচ্ছ দিল্লি পর্যন্ত ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বাংলার মুসলমান রাখে, ইনশাআল্লাহ তা দেখাতেও পারবে ভবিষ্যতে। हालांकि हिंदुस्तानियों के लिए ये तकरीरें एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी इन्हें सुनकर हिंदुओं पर टूट पड़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख ने दावा किया था कि अगर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हिंसा जारी है। क्योंकि हिंसा रोकनी है तो पहले जहरीले मौलानाओं की जुबान रोकनी होगी। ये सरकार इस्लामिक थॉट के प्रति सॉफ्ट है, बल्कि हार्ड है। आप कहेंगे कि इस्लामिक थॉट को देश में प्रमोट करना चाहती है, जो कहती है इस्लामिक एजुकेशन और स्कूल्स में, राइट, मूर्तियाँ या स्टैचूज कोई ना हो देश में, गाने और आर्ट ना हो देश में। जब ये सारे ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस्लाम में एक एंड पॉइंट आ जाता है जिसमें कि कोई किसी भी दूसरे रिलीजन का इंसान है तो वो काफिर है। मौलानास का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और बढ़ता रहा तो बॉटम लाइन तो यही है कि दिखता है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ेगा। इतना नहीं जितना अभी था फिलहाल इस दौरान जो प्रोटेस्ट में हो गया, परंतु ओवरऑल हिंदूज के लिए मुश्किल होता जाएगा, माइनॉरिटीज के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की सहायता करने के लिए कौन आगे आएगा, ये डर इन कट्टरपंथी माड़ाओं के दिल में भी है। इन्हें याद है कि पाकिस्तान में जुल्म और सितम से आजीज आकर के बांग्लादेश की सहायता करने के लिए हिंदुस्तान आगे आया था, लेकिन अतीत से मौलाना कुछ सीखे नहीं हैं और इसलिए बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी मौलाना हिंदुओं का दमन करने के लिए लगातार नई तकरीरें दे रहे हैं। इंशाअल्लाह वेट एंड सी। ये है बांग्लादेश का एक और कट्टर मौलाना नूर हसन, जिसने ऐलान किया है कि 2024 तक बांग्लादेश में मौजूद 1 करोड़ 30 लाख हिंदू भी खत्म हो जाएंगे। কেউ যদি 2040 সালের পরে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হতে চান, বুখারী শরীফ পড়াবার যোগ্যতা না থাকলে প্রধানমন্ত্রী বানানো হবে না। আমরাও আপনাদেরকে সুসংবাদ শোনাই, আমরা জেল খাটিয়ার জুলুমের শিকার হই, আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা, এই ছোট মাহফিলে আমি বড় লম্বা কথা বলে যাব না, যা বলার জাতীয়ভাবে আমরা বলবো। 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। ये तकरीरें सुनकर कट्टरपंथी इस एजेंडे को पूरा करने में लग गए हैं, जिसका नतीजा बांग्लादेश के हर कोने में हिंदुओं पर हो रहे हमले के तौर पर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज ने अब बांग्लादेश में इस्लामी कानून लागू करने की शुरुआत कर दी है। एक दौर था जब बांग्लादेश में संगीत लहरियां गूंजा करती थी। बांग्लादेश का आर्ट और म्यूजिक भी दुनिया में तेजी से पॉपुलर हो रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश में म्यूजिक सुनना या गाना गाना भी अपराध बन चुका है। बांग्लादेश के चिकित्सा में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह है संगीत का गैर इस्लामी होना और कहा जा रहा है कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो गैर कानूनी अपराध के जुर्म में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के अंदर संगीत अब गैर कानूनी हो चुका है। बांग्लादेश में ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार में यहां के कट्टरपंथी संगठनों को जगह मिल चुकी है, जो बांग्लादेश में इस्लामी कानून लागू करना चाहते हैं। कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम से जुड़े अबुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन धार्मिक मामलों के एडवाइजर हैं और इसका असर भी अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस संगठन का एजेंडा भी बांग्लादेश में म्यूजिक और आर्ट को बैन करना है। बांग्लादेश की कल्चर अभी तक
बहुत ही कलरफुल और मल्टीपल थी। म्यूजिक, इनका अपना म्यूजिक उस रीजन का, रविंद्र संगीत, राइट। डांस फॉर्म में हिंदुस्तानी, जो हमारा नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी डांस है, बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर था और लोग करते हैं, दूसरे भी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक तालिबानी विचारधारा की सरकार नहीं तो सोसाइटी जो बनती जाएगी उस पे इन पे कर लगेगा। और इसमें एक एलिमेंट और हो जाएगा, ये केवल सॉन्ग और डांस और पेंटिंग्स ही नहीं है, बहुत सारी इनमें से वो हैं जो इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है या हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत में भी मशहूर कलाकारों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में फेमस बैंड जोलेर गान को चलाने वाले राहुल आनंद के घर को जला दिया गया और 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्र भी जलाए गए। मतलब कट्टरपंथियों की रणनीति साफ थी, बांग्लादेश का तालिबानीकरण हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो रेवोल्यूशन, जो प्रोटेस्ट हुआ है, कि ये पहले से ही कट्टरपंथी के द्वारा अकेले ही करा गया। मेरे विचार से एक पब्लिक गुस्सा था, बट हाँ, उस पब्लिक गुस्से में ऑब्वियसली मॉडरेट इस्लाम और कट्टर इस्लाम भी जुड़े अपने अपने एजेंडा से। और जैसे जैसे इस पब्लिक का रोष बढ़ा, सड़कों पे लोग जब इतनी जानदार जांबाज तरीके से आ गए, तो ऐसे में कट्टरपंथी इस्लाम ने भी अपनी और ज्यादा जोश, अपनी और ज्यादा एनर्जी डाली। बांग्लादेश के जहरीले मौलाना बेकाबू हो चुके हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ भी आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसका नतीजा है कि अब बांग्लादेश में ना तो हिंदुओं का रोजगार सुरक्षित है और ना ही उनके मंदिर। बांग्लादेश में 64 जिले हैं और लगभग सभी जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें मिल रही हैं। मौलानाओं की तकरीर हिंदुओं के खिलाफ नफरत और हिंसा दोनों को बढ़ा रही है, जिसका असर अब हर जगह दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के व्यापार करने पर बैन लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की पूजा पाठ पर रोक लगाई जा रही है, उनको सरकारी नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर या तो हिंदू अपना धर्म बदल लें या फिर अपना देश छोड़ दें। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से हिंदुओं के खिलाफ जिस हिंसा की शुरुआत हुई, उसकी आग लगातार भड़कती जा रही है। हिंदुओं ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, सिर्फ हिंसा न हो इसकी आवाज उठाई। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से आश्वासन के अलावा हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। ग्राउंड जीरो पर हिंदुओं का ताजा हाल यही है। हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथियों के हमले सबसे ज्यादा तेज हैं। ये बांग्लादेश के कुशिता जिले में मौजूद मशहूर कालीबाड़ी मंदिर है, जहां पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। सैकड़ों की संख्या में आए कट्टरपंथियों को यहां जो कुछ भी मिला वो अपने साथ ले गए। कट्टरपंथियों की प्लानिंग मंदिर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने की थी, लेकिन कट्टरपंथी मूर्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। কুমারখালী বাটিকামারা দুর্গাবাড়ি শ্রী শ্রী কালী মায়ের মন্দিরে কালকে ভাঙচুর হয়েছে। বাইরে থেকে মিটার ভাঙছে, লাইট টাইট সব নিয়ে গেছে। এখানে যে ট্যাপ ছিল, পাইপ ভাঙছে, সবকিছু ভাঙছে। তারপর ওই যে টিউবওয়েল কাটে নিয়ে গেছে, মোটর কাটে নিয়ে গেছে, মন্দিরে ভাঙচুর করছে। सैकड़ों की संख्या में आए उपद्रवी जब मंदिर में तोड़फोड़ मचा रहे थे, तब लग रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन काली माता की मूर्ति अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि कट्टरपंथी तमाम कोशिशों के बावजूद एक ताला नहीं तोड़ पाए।
মানে যতটা কাল এই কেসি গেটটা ভাঙতে পারেনি, কেসি গেটের বাইরে থেকে ইট পাটকেল মারছে, লাঠি কুটা দিয়ে মানে বাইরে থেকে ভাঙচুর করার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রতিমাটা কংক্রিটের তৈরি বলে এটা মানে ভাঙার তো পারেনি, ওইভাবে ক্ষতি করতে পারেনি। এই যে এখানে এই যে ইট পাটকেলের এখানে এই যে আঘাত, তারপরে ওই যে ওইখানে মানে বাইরে থেকে এই যে সব ইট পাটকেলের চটা চটা দাগ থাকে না, সব হলো এখানে, এই যে এখান থেকে বুঝতে পারবেন। মানে এটা কুমারখালীতে এটা হবে আমরা কখনো ভাবতেই পারিনি। काली माता का मंदिर तो कट्टरपंथियों की भीड़ से फिलहाल बच गया, लेकिन दोबारा यहाँ पर हमला नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बांग्लादेश के कोने कोने में हिंदुओं के मंदिर को कट्टरपंथी नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेश में जिस प्रकार से बांग्लादेश बना तो उस वक्त हिंदू भी काफ़ी तादाद में थे, मुसलमान ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में थे, पर एक तरीके से उनकी तरफ उनका नज़रिया जो था वो बांग्लादेशी हैं, बंगाली बोलते हैं, सब का तकरीबन एक साथ चलने का था। पर अब जो एजेंडा है वो है कि ये किस प्रकार से पलायन करे। सिर्फ मंदिर नहीं, बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें हिंदू अब रोजगार भी नहीं कर सकते। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जहां हिंदू कारोबारी हैं वहां भीड़ की शक्ल में कट्टरपंथी पहुंचते हैं, दुकान को खत्म और तहस नहस कर देते हैं। और एक खास बात ये कि जिन इलाकों में हिंदुओं की दुकानों को खत्म कर दिया गया वहां कट्टरपंथी दोबारा हिंदुओं को दुकान शुरू करने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेशी परिवारों के ऊपर अपने सर्वाइवल का खतरा मंडरा रहा है। ये गोपाल चक्रवर्ती की मां है, जिनके बेटे की दुकान को कट्टरपंथियों की भीड़ ने लूट लिया। आज इनकी आंखों में आंसू हैं और भविष्य को लेकर चिंता। आगे क्या होगा? गौतम के ऊपर 19 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी है, जिनकी आय का एकमात्र जरिया ये दुकान थी। আমি আজকে দিকে 28-30 বছর একাধারে একই জায়গায় দোকানটা করি, এই দোকানটা করি। ওই দিন হঠাৎ করে দুর্বৃত্তরা আমার দোকানটার সবই শাটার, 5টা শাটার, সবই শাটার কোবাইয়া আমার অনেক মালামাল, তারা অনেক নগদ টাকা এইগুলা নিয়ে গেছে। আর এলাকাবাসী বাকি মালগুলা আমারে ঢাকায় নিয়ে আমার ওয়াইফের কাছে ফেরত দিছে। কিন্তু আজকে পর্যন্ত আমি দোকানটা আর খুলতে পারতাছি না, বন্ধ। इस घर की महिलाएं, छोटी बच्चियों, सबकी आंखों में डर है। आगे क्या होगा? फिलहाल इन्हें दिन में सिर्फ एक वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है। আজকে 3-4 দিন ঘরে আমার ঘরে বাজার সদাই নাই। আমার স্বামী এই এলাকাতে অনেক দোকানদার অনেক ঘরে ঘরে বাকি আছে, আমি বাকিগুলো কালেকশন করি। আজকে অনেক দিন ধরে দোকান ভাঙার পরে থেকে আমি এসে বাকিগুলো কালেকশন করি। অনেকে দেয়, অনেকে দেয় না, অনেকে বলে যে পরে আসেন। बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कहा जाता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में रहें, कभी विवाद का हिस्सा नहीं बनते। गौतम चक्रवर्ती जो पिछले 30 साल से दुकान चला रहे हैं, आज तक किसी विवाद में नहीं पड़े, फिर भी उनकी दुकान लूट ली गई और अब दोबारा शुरू भी नहीं हो पा रही। এখন আমি দোকানটা যদি এলাকাবাসী সহযোগিতা করে, সবাই সহযোগিতা করে দোকানটা খুললে না দেয়, আমার সংসারটা চলতেছে না। অনাহারে অর্ধহারে অর্ধবেলা খাইয়া আমি সংসারটা চালাইতেছি। সবার কাছে আমি আকতি মিনতি করি, আমি হিন্দু মানুষ, আমি কারোর সাথে এলাকার কারোর সাথে আমার ঝগড়াঝাটি নাই, দোকানের আশেপাশেও কারোর সাথে আমার ঝগড়া নাই। गौतम पर अपने परिवार के साथ साथ बहन की भी जिम्मेदारी है। एक बहन अपने भाई की दुकान फिर से खुलवाने के लिए गुहार लगा रही है। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में हिंदू लुट रहे हैं और सरकार और प्रशासन की आंखें बंद हैं। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी हिंदुओं से जबरन सरकारी नौकरियों से रिजाइन करवा रहे हैं, कैमरे के सामने उनसे इस्तीफा लिखवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेशी हिंदू उस देश के अंदर सरवाइव ना कर सके। दुखी मन से इस्तीफा लिख रही ये हिंदू महिला खुकू रानी बिस्वास हैं, जो जैसौर नर्सिंग इंस्टीट्यूट की इंचार्ज थी।
इस्तीफा देने के लिए कट्टरपंथियों के समर्थन वाली छात्रों की भीड़ ने इन्हें 5 घंटे तक घेर कर रखा। नारेबाजी की गई, धमकाया गया। आखिरकार हिंदू महिला को इस्तीफा देना पड़ा। हिंदू महिला के इस्तीफे के बाद यहां पर मिठाइयां बांटी गई। इस महिला की बात किसी ने भी नहीं सुनी क्योंकि ये एक हिंदू महिला थी। इसके अलावा असीमपुर गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर गौतम चंद्र पाल को भी इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया। गौतम तो बेस्ट केमिस्ट्री टीचर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में हिंदुओं को किसी भी सरकारी पद पर नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार से कश्मीर से सारे हिंदुओं को निकाला गया एक साजिश के तौर पर, उसी माफिक किस प्रकार से बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनका पलायन हो। एक मानसिकता है कि किसी प्रकार से भी ये जो भारत की तरफ जिनका मैं कहूँगा कि एक झुकाव है, उनको किस प्रकार से बांग्लादेश से बाहर निकाला जाए। कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के नए नए तरीके तलाश रहे हैं और अब कट्टरता उस यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गई है जहां से शुरू हुए आंदोलन ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था। बांग्लादेश की जिस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन करके शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया, अब उस यूनिवर्सिटी में भी कट्टरता का वायरस लगातार गहराता जा रहा है। कट्टरता के नाम पर, धर्म के नाम पर छात्रों से कुछ भी करवाया जा रहा है और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ है उसके साथ यही बर्ताव किया जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के डीन के कमरे में कट्टरपंथी छात्र कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। डीन को घेरकर खड़े ये छात्र डीन से भी ऐसा ही करवा रहे हैं। इसकी वजह है कि डीन ने यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक रूप से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। डीन के ऑफिस में कुरान के पाठ के बाद छात्रों ने अपने टीचर से इस्तीफा लिखवा लिया। ढाका में ही सिर्फ एक दिन पहले ढाका कॉलेज में एक मंदिर को तोड़ दिया गया था। कट्टरपंथियों की इस कारगुजारी को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की, उन छात्रों ने भी नहीं जिन्होंने शेख हसीना का तख्त पलट दिया। छात्रों के अंदर बढ़ रही ये कट्टरता बताती है कि बांग्लादेश में आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं होने वाला। छात्रों में जो है ये कट्टरपंथी जो है तो आबादी बहुत बढ़ गई है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तीसरा, बांग्लादेश में करप्शन भी काफ़ी हो गया है। लेकिन इस दौरान जो है बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथ का भी प्रभाव जो है बढ़ता गया, वो उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ गया है। ये घटना साबित करती है कि बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में भी जमाते इस्लामी के कट्टर छात्र मौजूद थे। अब जब वो पावर में हैं, तो बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। जिस कट्टरता ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तबाह किया, उस कट्टरता की जड़ें बांग्लादेश के अंदर भी गहरी होती जा रही। बांग्लादेश के अंदर ये कट्टरवाद जितना ज्यादा मजबूत होता जाएगा, उतना ही वहां के हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन एक दिन आएगा जब पूरे बांग्लादेश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे साथ इस टेलीसीरीज में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ और अपना ख्याल जरूर रखिएगा।